हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। आज हम नर्सरी क्लास का इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे विथ वर्कशीट। इसके पहले भी मैं आपके साथ में नर्सरी का सिलेबस शेयर कर चुकी हूँ, बट मैं आज आपको वर्कशीट भी बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको 100% समझ में आ जाएगा कि आपको बच्चों को किस तरह से सिखाना है और प्रैक्टिस करवानी है। तो सबसे पहला टॉपिक है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। जब भी बच्चों को अल्फ़ाबेट्स वगैरह और राइटिंग करना सिखाया जाता है तो उसके पहले ये जो बेसिक स्ट्रोक्स है इनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। ये बेसिक स्ट्रोक्स है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व एंड डाउन कर्व। तो जब भी आप बच्चों से राइटिंग करवाएं तो उसके पहले आपको ये बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में भी ये अलग अलग वर्कशीट के थ्रू प्रैक्टिस करवाते हैं, और ध्यान रहे कि आप जब प्रैक्टिस करवाएं ना तो ऐसे मोटे क्रेयॉन का ही यूज़ करें। और जब आप तो ऐसे छोटे छोटे आप कर्व मत बनाइए, आप ऐसे बड़े बड़े कर्व बनाइए, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे की जो फिंगर्स है वो बहुत नाजुक होती है और ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता है। आप उनको जब बड़े बड़े लाइन, बड़े बड़े कर्व बनवाएंगे ना तो बच्चा उस पर ईजिली ट्रेसिंग कर पाता है। और जब इस तरह के जंबो क्रेयॉन से प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चा इसको अच्छे से पकड़ पाता है, क्योंकि जब आप पेंसिल देंगे बच्चे को या पतले वाले क्रेयॉन देंगे तो बच्चे की फिंगर से फिसल जाती है, वो उनको ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ पाते हैं और उनकी फिंगर्स में पेन भी होता है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप स्टार्टिंग जो बच्चे से ट्रेसिंग करवा रहे हैं तो ऐसे जंबो क्रेयॉन का यूज़ करें, और स्टार्टिंग में स्ट्रोक्स आप बड़े बड़े बनाएं, फिर उससे छोटे, और फिर धीरे धीरे उससे छोटे प्रैक्टिस करवाएं। ये मैं सिर्फ आपको बताने के पर्पज़ से बता रही हूँ। आपको बच्चों को स्टार्टिंग में 5-6 दिन इन्हीं स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करवानी है, और एक पेज पे बहुत सारी पिक्चर बनानी है। ये तो मैंने छोटी छोटी स्टैंडिंग लाइन बनाई है, आप एक पेज पे बड़ी बड़ी, जो पूरे एक पेज पे आ जाए इतनी बड़ी स्टैंडिंग लाइन बनाइए, फिर धीरे धीरे उसका साइज़ छोटा कीजिए। जब आप इस तरह से पूरे बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करवा दें तो फिर आप इस तरह से बच्चों से पिक्चर्स पे प्रैक्टिस करवाइए। देखिए इसमें स्लैंटिंग लाइन भी है, कर्व भी है, स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है। तो बच्चे जब खुद से इस तरह से पिक्चर बनाएंगे, ट्रेसिंग करेंगे, तो एक तो वो बहुत खुश होते हैं कि हमने कुछ अलग से ड्राइंग करी है। और फिर इसके बाद आप चाहें तो बच्चों से कलरिंग करने का भी बोल दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर बच्चा 5-6 मिनट भी क्रेयॉन को होल्ड कर पा रहा है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे मतलब पसंद नहीं करते हैं राइटिंग करना। तो आप पहले जब ऐसे बच्चों से करवाएंगे प्रैक्टिस और फिर उनसे कलरिंग भी करवाएंगे तो एक तो उनकी फिंगर मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होगी और उसके बाद उनकी ग्रिप भी स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा देर तक वो पेंसिल को होल्ड कर पाएंगे। तो आप इस तरह से डिफरेंट पिक्चर्स बनवाइए। अब देखिए इस पिक्चर में भी एक क्लाउड है, और इस क्लाउड में भी ये अप कर्व है, इसमें डाउन कर्व भी है, लेफ़्ट कर्व है, राइट कर्व है, स्लैंट लाइन है। तो आप बच्चों को एक इंटरेस्टिंग वे में इसकी ट्रेसिंग करवाई कि देखो ये क्लाउड है, इसमें से कुछ ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स गिर रही है, इसमें से देखो रेनिंग भी हो रही है, और बच्चों से फिर कलरिंग भी करवाई है। तो जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी जल्दी राइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल लेटर्स। देखिए नर्सरी में जब बच्चों को स्ट्रोक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करवा देते हैं तो उसके बाद फिर राइटिंग पे स्विच किया जाता है। तो राइटिंग भी डायरेक्ट यूँ नहीं कि अल्फ़ाबेट्स उनको लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं, पहले इस तरह से बच्चों को ट्रेसिंग करवाई जाती है, क्योंकि इसके पहले बच्चे ट्रेसिंग करना बहुत अच्छे से सीख चुके होते हैं। तो आप बच्चों से इस तरह से अल्फ़ाबेट्स की ट्रेसिंग करवाइए। तो जब आप ट्रेसिंग स्टार्ट करवा रहे हैं बच्चे से अल्फ़ाबेट्स की, तो आप डायरेक्ट राइटिंग करने का मत बोलिए। स्ट्रोक की ट्रेसिंग के बाद आप बच्चों को इस तरह से मतलब डॉट्स के ऊपर ट्रेसिंग करने का बोलिए। स्टार्टिंग में आप सारे डॉट्स पास बनाइए ताकि बच्चे को अच्छे से विजिबल हो, उनको पता हो कि किस तरह से ABCD लिखा हुआ है, मुझे इसके ऊपर ट्रेसिंग करनी है। जब बच्चा इस पर अच्छे से ट्रेसिंग करने लगे, मतलब जो उसका हाथ है ज़्यादा मूवमेंट ना करे, वो एक स्ट्रेट लाइन, स्लैंट लाइन, कर्व अच्छे से बना पा रहा है, तो फिर आप जो डॉट्स है उसको थोड़ा दूर बनाइए इस तरह से, ताकि बच्चा थोड़ा और इंडिपेंडेंट हो जाए। इसके बाद फिर आप देखिए ये B है, इसमें भी बच्चा काफ़ी हद तक खुद से बनाएगा। ऑफ कोर्स इसमें डॉट्स तो है बट काफ़ी दूर है, तो ज़्यादा डॉट्स पर डिपेंड नहीं रहेगा। फिर इसके बाद वाले जो स्टेप है उसमें आप और ज़्यादा दूर कर दीजिए डॉट्स को। तो इसमें देखिए बच्चा धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होता जाता है, और फिर वो इन डॉट्स के
बिना भी राइटिंग कर पाता है। फिर जब बच्चा अच्छे से डॉट्स के साथ में प्रैक्टिस कर लेता तो फिर आप उसको इस तरह से बिना डॉट्स के स्विच कर दीजिए राइटिंग के लिए। स्टार्टिंग में ज़रूर वो थोड़ी बड़ी बड़ी राइटिंग बन करेगा, पर धीरे धीरे वो स्मॉल लेटर्स भी राइटिंग करने लगेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है मैचिंग एक्टिविटीज़। ओके, अब बच्चों को नर्सरी में अलग अलग तरीके से मैचिंग एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। पहला पैटर्न है मैच लेटर विथ सेम लेटर। अब बच्चों ने जैसे अल्फ़ाबेट सीख लिए तो उसके बाद फिर बच्चों को आइडेंटिफिकेशन सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों को लेटर टू लेटर मैच करना होता है। तो अब जैसे कि यहाँ पे एम से एम को मैच किया है, बी से बी को मैच किया, एस से एस को मैच किया, डी अल्फ़ाबेट से डी को किया, क्यू लेटर से हमने क्यू को मैच कर दिया, ओ से ओ को मैच किया, और ये पी है, पी से पी को मैच किया। ठीक है, तो ये बच्चों को आइडेंटिफिकेशन के लिए एक्टिविटी करवाई जाती है ताकि बच्चा लेटर्स को इजीली पहचान सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑब्जेक्ट विथ लेटर्स। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बने हैं जिनको उनके लेटर से मैच करना है। जैसे कि एप्पल, ए फॉर एप्पल, ये क्या है सन, एस फॉर सन। ये किसका पिक्चर है, मैंगो, तो ये किससे स्टार्ट होता है, एम से, एम फॉर मैंगो। तो इस तरह से इनको मैच करना है। फिश, एफ फॉर फिश, तो फिश को एफ से मैच किया, यू फॉर अम्ब्रेला। ओके, अम्ब्रेला को यू से मैच किया। इसके बाद फिर नेक्स्ट वर्कशीट है लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट फर्स्ट लेटर। अब यहाँ पे बच्चे को पिक्चर देखनी है और जिससे वो पिक्चर स्टार्ट हो रही है, जिस फर्स्ट लेटर से, उस पे सर्कल करना है। अब ये किसकी पिक्चर है, बैट की है, तो बी फॉर बैट, बी पे सर्कल हो जाएगा। ये पिक्चर है रोज़ की, तो आर फॉर रोज़। पैरेट, पी फॉर पैरेट, तो पी के ऊपर सर्कल। केट, सी फॉर केट। ग्रेप्स, जी फॉर ग्रेप्स, फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पे, जी। ये क्या है, लॉयन, एल फॉर लॉयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड राइट फर्स्ट लेटर। यहाँ पे पिक्चर देख के फर्स्ट लेटर बच्चे को राइट करना है। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट पिक्चर किसकी है, बॉल की है, तो बॉल का फर्स्ट लेटर क्या होता है, बी, तो बी फॉर बॉल होता है। यहाँ पे क्या आएगा, ए फॉर एप्पल। अब ये पिक्चर है आई का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट क्या होता है, ई फॉर आई। ये किसका पिक्चर है, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर होता है आई फॉर आइसक्रीम। ये किसका पिक्चर है, टाइगर, टी फॉर टाइगर। ये के फॉर की। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। जब बच्चों को अल्फ़ाबेट्स अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, राइटिंग कर लेते हैं, तो फिर बच्चों को फिर इस तरह से वर्कशीट के थ्रू सिखाया जाता है। जैसे कि इस तरह से बच्चों को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं। इसके बाद फिर इस तरह से भी बच्चों को अल्फ़ाबेट्स राइटिंग करने को दी जाती है, ए बी सी डी। यहाँ पे क्या आएगा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। यहाँ पे क्या आएगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी बच्चों से करवाए जाते हैं डिफरेंट तरीके से, पिक्चर्स के थ्रू भी करवाते हैं ताकि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे। फिर नेक्स्ट वर्कशीट है सर्कल द करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट। यहाँ पे बच्चों को ना अल्फ़ाबेट्स को आइडेंटिफाई करके सर्कल करना होता है। अब जैसे यहाँ पे एल लेटर, जितने भी एल है सर्कल के अंदर, बच्चों को उनके ऊपर सर्कल करना है फाइंड करके। तो यहाँ पे बच्चे ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उनके ऊपर सर्कल करेंगे। अब यहाँ पे एम लेटर को बच्चे को फाइंड आउट करना है, तो ये रहा एम, एक ये एम, इसके ऊपर सर्कल, इस एम के ऊपर सर्कल और इसके ऊपर सर्कल। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब नर्सरी के बच्चों को कुछ सेंटेंस बुलवाए जाते हैं, ओरली बुलवाए जाते हैं। जैसे कि आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, माई नेम इज़, आई स्टडी इन क्लास नर्सरी, आई एम फाइन, गुड मॉर्निंग मैम, मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू वॉशरूम, आई लिव इन, जिस भी सिटी में बच्चा रहता है। तो ये जो बेसिक सेंटेंस है, सिर्फ बच्चों को सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि धीरे धीरे बच्चों की जो वोकेबलरी हो वो बिल्ड हो, वो एक सेंटेंस बोल पाए। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है
वोकेबलरी बिल्डिंग, इसमें भी बच्चों को ना कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो जिससे बच्चे अवेयर रहते, फेमिलियर रहते हैं, वो समझाए जाते हैं। जैसे कि फैमिली, बच्चों को समझाया जाता है कि फैमिली क्या होती है। फैमिली एक होम में रहती है, होम में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सन, डॉटर, अंकल, आंट। तो ये सभी ना बच्चों को वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए पढ़ाया जाता है, जिससे कि बच्चा फैमिली को समझे। होम में बच्चे को क्या क्या दिखाई देता है, कौन कौन से रूम दिखाई देते हैं, होम में रहने वाले मेंबर्स के बारे में। ये सभी टॉपिक ना बच्चों को एक प्रोजेक्ट के थ्रू भी समझाते हैं कि घर से आप फैमिली ट्री बना के लेके आइए, उनके फैमिली मेंबर्स के पिक्चर पेस्ट कीजिए। तो ये था नर्सरी इंग्लिश का सिलेबस, जो मैंने आपको फुल वर्कशीट के साथ में बताया है कि आपको किस तरह से बच्चे को बताना है। इसके बाद भी मैं आपके साथ में बहुत सारी वर्कशीट शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब।